फिलिपियोस का 1 अध्याय के 1 से 11 पद में लिखा है, मसीह यीशु के दास और पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार प्रचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रतीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु में द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अब हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे, ईश्वर से सहायता मांगे कि वो वचन समझाए। पिताजी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन प्रियों के लिए जो भी हमारे बीच में हैं, इन सबको तेरे हाथों में दे रहे हैं। हमारे बीच में बड़े नए पुराने सब लोग हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं, उन सबको तेरे हाथों में दे रहे हैं। पिताजी, तेरे वचन का भेद सबको पता चले और कोई भी परेशान ना हो। हमारी विनती है सबको बुद्धि और ज्ञान दें, सबको समझ दें और तेरे वचन से आशीष पाएं। अपने दास को इस्तेमाल कर, अपने खून को हमारे ऊपर उंडेल दे, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। एक बार एक प्रचारक से एक कहानी या गवाही हमने सुनी। एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे और वो गवाही दे रहे थे, और वो एक सभा में प्रचार कर रहे थे, और वहां एक महिला ने बड़े ध्यान से उसका प्रचार सुना। और जब प्रचार समाप्त हुआ, जब प्रचारक ने प्रभु को ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया, जितने भी लोग प्रचार करते हैं वो प्रचार करते हैं लोगों के जिंदगी के इलाज के लिए, और इलाज उनका पापों से इलाज होता है। सारी बीमारी, सारी समस्याओं का कारण पाप होता है। दुख, संकट, गम पाप होता है। लोगों को पता नहीं होता, लोग सोचते हैं ये वो प्रॉब्लम होगी, वो समस्या होगी, लेकिन मेन बीमारी पाप होती है, जिसकी वजह सारी समस्याएं होती हैं। इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता है। प्रचारक लोग, मसीह यीशु के लोग बाइबल से प्रचार करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। जब वो प्रचार कर रहे थे तो एक महिला बड़े ध्यान से सुन रही थी, और लोगों को उसने बुलाया, यीशु मसीह के पास आओ और अपना जीवन दे दो। तो एक महिला यीशु मसीह के पास आना चाहती थी, तो वो सबसे पहले पास्टर के पास आई, बजाय कि वो पीछे बैठ करके यीशु को ग्रहण करे, बल्कि वो सामने आई और उसने कहा, सुनो पास्टर जी, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आप बात सुनिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ आपसे बातचीत। उसने कहा, बताओ क्या बात करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मेरी शादी देश के एक बहुत बड़े मशहूर हृदय रोग के डॉक्टर से हो गई। अपने देश के एक बहुत मशहूर हृदय रोग के जो डॉक्टर थे, उससे मेरी शादी हो गई, और वो एक बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लोगों के साथ बहुत नरमी से बात करते थे, वो अपने मरीजों में बहुत व्यस्त रहते थे। रोज रात को 3 बजे आते थे वे अपने घर, और 6 बजे फिर से उठकर हॉस्पिटल चले जाते थे। वो सिर्फ 3 घंटे ही सो पाते थे। हमारे पास में बहुत पैसा था, मेरे पति का शहर में बहुत बड़ा मान सम्मान था। एक रात को वो अस्पताल से करीब 4:30 बजे घर लौटे। मैंने उनके आने की आवाज तो सुनी, मैं आलस में बिस्तर में लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मुझे किचन में धड़ाम से आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठी और दौड़कर किचन में गई, तो वहां मैं
मैंने देखा कि मेरे पति औंधे मुंह पड़े हुए थे। उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था। वहां पर एक नोट लिखा था, जिस पर लिखा था, कुछ लोग स्वाभाविक मौत से मरते हैं, कुछ लोग अपने आप से एक दिन मरते हैं, लेकिन कुछ अपनी जान स्वयं लेके मरते हैं क्योंकि वे जीवन का सामना नहीं कर पाते। मैं अपनी जान अपने आप लेने का फैसला लिया है। वहां एक और दूसरा नोट था जिसमें लिखा था, जिसमें उसने अपने सारे बैंक के अकाउंट और प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी दिया था। वो कहने लगी, पास्टर, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास बहुत पैसा था, वो अपने काम की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पास अब 2 बच्चे हैं, मैं समझ नहीं सकती कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, वो क्यों करेंगे। पास्टर ने उनसे पूछा सीधे सीधे शब्दों में, क्या आपके पति मसीह को जानते थे? क्या आपके पति यीशु को जानते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं, वो हिंदू थे। पास्टर ने कहा, समस्या यही है, इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसानों की निराशा का जीवन का एक यही भाग है, वे बस निराशा में जीते हैं। उन्होंने कहा, मैडम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मसीह के लिए इसका उल्टा है। वे निरंतर आनंद में जीते हैं, और ये आनंद 2 पल का नहीं है, बल्कि आनंद हमेशा का आनंद है, जिसमें वो जीवन का सामना उस आशा में कर सकते हैं जो यीशु पर टिकी है, और आत्महत्या नहीं करते, और वो मरते नहीं, और वो हमेशा खुश रहते, क्योंकि उनका आनंद यीशु मसीह होता। और उस दुख में और संकट में और व्यस्त जीवन में वो हताश निराश नहीं होते, बल्कि यीशु ने ताकत देता जीने की, सामना करने की, और वो मुस्कुराते रहते और खुश रहते। आज दुनिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो निराश और दुखी और अपने जिंदगी से हताश हो चुके हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है और उनकी जिंदगी आनंद में हो जाती है। यदि आप यीशु के पास आएंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगी, और आपको फिर दुख संकट का सामना करने की जरूरत नहीं, और अगर आएगा भी तो आपको हिम्मत मिलेगी, और आपका सामना करने की हिम्मत मिलेगी, और आप उसमें भी मुस्कुरा सकते हैं। आग में भी चलेंगे तो जलेंगे नहीं, उसमें भी मुस्कुरा सकते हैं। यीशु मसीह के होने पर यह फायदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, वे निराशा में जीते हैं। आनंद की खोज में लोग नशे का सहारा लेते हैं, सोचते हैं शराब और सिगरेट कम से कम थोड़ी देर के लिए तो उनके गम को भुला देगी, पर नशे के बाद वे अपने आप को और भी बुरी स्थिति में फिर से पाते हैं। हम में से हर एक जन सचमुच में उन कठिनाइयों का सामना करता है, उनसे गुजरता है, या हो सकता है कि कोई गुजर रहा हो या गुजरने वाला हो, कोई सचमुच में कम कठिनाइयों से, कोई अधिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। चाहे कुछ भी हो प्यारे भाई और बहनों, ये सचमुच में बाइबल जो हमने अभी पढ़ा है, फिलिपियों उसका 1 अध्याय 1 से 11 पद में, वो हमें बताता है कि हम कठिनाइयों में कैसे आनंद लें। हालेलुया, कठिनाइयों में कैसे आनंदित हो। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति उन कठिनाइयों से गुजर रहा है, हर व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। कोई सास से परेशान है तो कोई ससुर से, कोई बहू से तो कोई आदमी से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई देवर से, कोई भतीजे से, कोई सचमुच में भांजे से, कोई मामा से तो कोई मौसा से तो कोई चाचा से, ना जाने कोई ना कोई आपके पीछे लगा है जिससे आप परेशान रहते हैं, और आप सचमुच में मौत में आनंद का रहस्य उन्हीं लोगों के लिए उजागर किया गया है जो मसीह यीशु में हैं। जो लोग मसीह यीशु में आनंद उन्हीं के लिए है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये पत्री पौलुस हमें बार बार रिमाइंड करा रहा है, याद करा रहा है कि हमको कैसे आनंद मिल सकता है, कैसे खुश रह सकते हैं। हर व्यक्ति परेशान है, हमें खुशी चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान वही है जो इंसान खुश रह सके, मुस्कुरा के हर समय रह सके, और दुख संकट में उसे कोई डर ना लगे, चिंता ना लगे, परेशान ना हो। मसीह यीशु मसीह में ऐसी सिक्योरिटी है, मसीह यीशु में ऐसा बीमा है आपके लिए, जिससे आपको निराश होने और दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सदा मुस्कुरा सकते हैं। इसीलिए पौलुस को यह आनंद प्राप्त हुआ, और वो आनंद अब
कहता है ये सब विश्वासियों के लिए है। इसलिए अगर आप इस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाएं। आप कहेंगे मैं इसके लिए क्या करूं? इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि हम पापी हैं और आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जो आनंद का जो होने का कारण है वो है पाप। पाप हमारे जिंदगी में आता है और परमेश्वर को हटा देता है, इसलिए हम दुखी और परेशान रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य को पापी कहना पाप है। इसीलिए तो हिंदू धर्म के लोग किसी को पापी नहीं कहते, अपने आप को पापी नहीं कहते, बल्कि अपने आप को कह रहे हैं कि हम भी ईश्वर हो गए। देखिए क्या से क्या हो गया, आदमी पाप करता है, पापी हो गया है और कहता है कि वो ईश्वर बन गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप झूठ बोलते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, खून कत्ल मर्डर करते हो, व्यभिचार करते हो, बुराइयां करते हो, अपने आप को ईश्वर कैसे कह सकते हो? ईश्वर पवित्र है, इसीलिए तो दुनिया में पवित्रता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो सब मिक्सअप करता रहता है। हमारा परमेश्वर जिसने दुनिया की रचना की वो पवित्र है और वो सचमुच में चाहता है कि कोई भी पाप ना करे बल्कि पवित्र रहे। हालेलुया। इसलिए वो चाहते हैं इस दुनिया में शांति, सुख, आनंद को देना चाहते हैं। ये गिफ्ट परमेश्वर के पास में है। शैतान के पास में धन दौलत है लेकिन उसके पास में सुख शांति नहीं है। परमेश्वर के पास में धन दौलत भी है और सुख शांति भी है, और जो कोई भी उसके पास आता है उसका दुख और दर्द दूर कर देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और उसकी महिमा से, आनंद से, खुशी से दूर हैं। पाप मनुष्य के स्वभाव में है। यूं कहें कि हम पापी हैं क्योंकि हमारा स्वभाव से ही सचमुच में हमारे अंदर पाप है। बाइबल कहती है कि जो जिसे हमें नहीं करना चाहिए हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। पाप के कारण मनुष्य पवित्र परमेश्वर से दूर हो जाता है। जरूरत है नए सिरे से जन्म लेने की, जरूरत है एक उद्धारकर्ता को जो हमें पाप के दंड से छुड़ा सके और एक नया जीवन दे सके। खुशखबरी ये है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि हमें पापों से छुड़ाए और नया जीवन प्रदान करे, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल करा दे। हालेलुया। इसके लिए उसने क्रूस पर हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं और नया जीवन और अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि हम अपने आप को मान लें, पश्चाताप करें, तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है और पहला यूहन्ना का 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देगा। हालेलुया। दूसरी बात, सचमुच में मसीह यीशु के दास और तीमुथियुस की ओर से वो कहता है कि सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, वो कहते हैं अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। पौलुस की ये पत्री फिलिप्पी शहर में रहने वाले विश्वासियों के लिए लिख रहा है। फिलिप्पी शहर फिलिप्पुस के नाम राजा के नाम पर बसाया गया था और जिसका सपना पूरी दुनिया को जीत लेने का था। फिलिप्पी का जो राजा था वो क्या कह रहा था कि वो पूरे संसार को क्या करेगा, जीत लेगा। लेकिन उसका सपना ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसका बेटा ने लगभग ऐसा कर लिया। यानी कि फिलिप्पुस देश का जो राजा था वो सपना पूरा अपना नहीं कर पाया कि पूरे देश को जीत लूं, लेकिन उसका बेटे जिसका नाम था सिकंदर महान, कितने लोग सिकंदर महान को नाम जानते हैं? बाइबल आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। वो पूरी दुनिया में पहुंच गया और सबको उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। ये शहर यूनान में है जो अब यूरोप में है। पत्र लिखने के करीब 10 साल पहले पौलुस फिलिप्पी नगर में आया और वहां उसने कलीसिया बनाई। जब वो अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पे था तो उसने एशिया के कई भागों में सुसमाचार प्रचार किया और कलीसिया स्थापित की। वो एशिया में और आगे बेतुनिया प्रांत में जाना चाहता था और इसका विवरण आप देख सकते हैं, प्रेरित काम उसका 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं जो बाइबल में दर्शाया गया है। लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने से रोका। जब वे त्रोआस में थे और रात का समय था, उन्होंने एक मकीदुनिया का पुरुष का दर्शन देखा जो उन्होंने सहायता के लिए पुकार रहा है। पौलुस और उसके साथी इस दर्शन के प्रति उत्तर पश्चिम की मकीदुनिया में पहुंचे और जो यूरोप में था, और उस प्रांत का एक मुख्य शहर फिलिप्पी था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे कुछ स्त्रियां मिली। उन्होंने उन्हें सुसमाचार सुनाया और लुदिया नामक कपड़ों की एक व्यापारी स्त्री ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने अपना घर खोला। फिर वहां एक दासी लड़की थी
जो भविष्य बताती थी, और उसके स्वामी उससे बहुत रुपया कमाते थे। आज दुनिया में बहुत से लोग हाथ देख रहे हैं, आज की दुनिया में बहुत से लोग तोता को रख लेते हैं और वो कार्ड निकालता है, लोगों को भविष्य बताता है। दुनिया में ना जाने कौन कौन से ऐसे ठनक्रम और तरीका अपनाए पड़े हैं लोग भविष्य को बनाने के लिए, और वो कभी भी अपना भविष्य नहीं ठीक कर सकते, दूसरों क्या भविष्य ठीक करेंगे। बैठे हुए हैं कंगालों की तरह, बैठे हुए भिखारियों की तरह भविष्य देख रहे हैं। उनकी खुद जिंदगी गड्ढे में है, वो क्या किसी को गड्ढे से निकालेंगे। और ऐसे ही फिलिप्पींस देश में भी ऐसे ही कुछ होने लगा, और एक लड़की जो कि सचमुच में इस तरीके से अपना व्यापार करती थी अपने मालिक के लिए, एक मालिक ने एक लड़की को तैयार किया बिजनेस करने के लिए कि जा लोगों को भविष्य बता और मुझे पैसा दे। ये सारा काम क्या है? जैसे ही वो लड़की के सामने जैसे ही परमेश्वर के भक्त लोग आए तो बाइबल कहती है वो चिल्लाने लगी और कहने लगी ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, और वो बहुत दिन तक ऐसे ही चिल्लाती रही। और जब पौलुस ने उस लड़की में से उसने देखा कि अरे इसके जो डिस्टर्ब करती है, तो उसने कहा यीशु के नाम से मैं तुझे आके निकाल, तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई, और फिर उसका जो भविष्य बताने वाला जो चैप्टर था उस लड़की के अंदर से खत्म हो गया। उसके स्वामी ने जब देखा कि इससे हमारी कमाई बंद हो गई, तो उन्होंने क्या किया, भीड़ इकट्ठा की और पौलुस और साथियों को पिटवाया। बोले यही लोग हैं जिन्होंने हमारा धंधा बंद करवाया है, चलो इनको जेल में डालो। और वे जेल में डाल दिए गए। जब पौलुस और सिलास जेल में थे और आनंद के साथ भजन कर रहे थे, बाइबल कह रही है, तो एक गुलडोल हुआ और जेल के द्वार और बेड़ियां खुल गईं। दरोगा ने सोचा कि वे भाग निकले, उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डाला चाह रहा, जैसे कि लिखा है, आपने पढ़ा। पौलुस ने कहा रुको रुको रुको, हम भागे नहीं, हम यहीं पर हैं। उन्होंने दरोगा को सुसमाचार सुनाया उसी रात, और उसने उनके पूरे घराने समेत यीशु मसीह को ग्रहण किया। पूरे दरोगा ने, पूरे घराने ने उसी रात यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि आनंद जो पौलुस के अंदर था वो बहुत महान था। उसको देख करके उन्होंने कहा अब हम भी यीशु को मानेंगे, क्योंकि यीशु के समान और यीशु के जैसा कोई नहीं। हालेलुया। इस प्रकार फिलिप्पी कलीसिया की स्थापना और बढ़ोतरी हुई, और उस तरीके से सुसमाचार प्रचार फैला, और वहां के लोग सारे मसीह बन गए, और ये सब लोग उस कलीसिया के भाग थे। 10 साल के बाद अब वो रोमी जेल में था, अब दूसरी जगह जेल में पौलुस डाल दिया गया। फिर वो कहता है कि 3 से 6 पद में, जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों का एक अध्याय और उसके 3 से 6 पद में, जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तो आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पत्रिका आरंभ पौलुस प्रार्थना के साथ करता है। पौलुस कैद में था, लेकिन फिर भी वो आनंदित हृदय प्रार्थना करता है। हम में से कुछ लोग परेशानियों के सामने कितनी उल्टी सीधी गालियां दे सकते हैं, लेकिन पौलुस का जीवन देखो, कितनी आशा भरी, प्यार भरी, आनंद भरी बातें लिखता है। यहाँ हम पहली बात देखते हैं, पौलुस के आनंद का रहस्य उसका प्रार्थना से भरा जीवन था। पौलुस की लगभग हर पत्रिका आरंभ प्रार्थना से होता है। वो प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति था। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं प्यारे भाइयों बहनों? हम मसीह यीशु को तो जानते हैं, हम मसीह यीशु के पीछे भी चलते हैं, लेकिन क्या हम शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करते हैं? क्या तड़के सुबह यीशु से मुलाकात करते हैं? क्या हम यीशु के साथ घंटों समय बिताते हैं ताकि वो मेरी जिंदगी की सारा दुख दूर कर दे, मेरे पाप दूर कर दे, और मुझे शक्ति दे, और मुझे बल दे, और मैं आनंदित हूँ और मगन हूँ, और चर्च में हम खिलखिलाते हुए आए और पहले आए और कुछ काम करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर यीशु भरा हुआ है, इसलिए मैं आनंदित हूं। प्रार्थना हमें मिला एक सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसकी महत्ता को जाने, इसके महत्व को जाने। प्रार्थना और कुछ नहीं, बातचीत है परमेश्वर के साथ, जिसमें हम अपने मन की बात परमेश्वर से करते हैं। बातचीत किसी भी संबंध को बनाए रखने का जरूरी हिस्सा होता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके पास में जाना पसंद करेंगे, उसके निकट जाना पसंद करेंगे, उससे बातचीत करना पसंद करेंगे, अपने आप को उसके सामने उंडेल दें, परमेश्वर के सामने उंडेल दें। ये एक एहसास है कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, और वो इतना सामर्थ्य है कि असंभव को भी संभव कर देगा अगर मैं उसके साथ में बैठता हूँ और उससे बातचीत करता हूँ। यदि मैं यीशु के पास आता हूँ तो वो मुझसे बात करता है और मेरे अंदर आके मेरे जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग तालियां जोर से बजाएं। ये जिंदा रहो। पौलुस ने इस एहसास को पाया, इसलिए कि वो फिलिप्पियों के विश्वासियों से कहता है 4 अध्याय के 6 पद में, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती
शांति धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं, अपने जीवन में हर परिस्थितियों में आनंदित रहना चाहते हैं, तो आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे बहुत से विश्वासी प्रार्थना नहीं करते हैं, भागा भाग सुबह शाम। मैं खतरों से चलता हूं, रात दिन खतरे, रात दिन परीक्षाएं, रात दिन गड्ढों में गिरता हूं, लेकिन मेरी सहायता केवल पवित्र आत्मा करती है प्रार्थना की वजह से। मैं गारंटी देता हूं, जो दुख आपके पास है मेरे पास है, जो परीक्षाएं आपके पास है मेरे पास में, जो दुख आपके पास है मेरे पास में भी है। शायद आपकी तकलीफ छोटी होगी, मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे बचाती केवल एक ही, जब मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं, उसको पुकारता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे निकालता है और कुछ नहीं। आप सोच रहे हो कि पास्टर को कोई तकलीफ नहीं, आपसे ज्यादा तकलीफ है। आप पन्ना में लिख के दो, मैं भी दूं और आपको दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में दुख और संकट और परीक्षाएं मेरा कब्जा नहीं कर सकती, तो मुझे परमेश्वर वहां से निकाल लेता है। यीशु मसीह विश्वासी हो गया, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आप उसके साथ तो चलो, उससे बात तो करो, प्रार्थना तो करो, बैठो तो, अपना दिल तो खोलो। जब हम पाप करते हैं तो हम उससे मुकरते हैं, भागते हैं, छिपते हैं। परमेश्वर को फिर क्या, परमेश्वर मजबूर है आपके साथ काम नहीं कर सकता, आपकी भलाई नहीं कर सकता। जब आप उसके पास आते हो तब वो अपना काम करता है। हम कितने भी दुखी हो जाएं, कितने बुरे हो जाएं, कितने भी पापी क्यों ना हो जाएं, स्मरण रखो कि वो दया का सागर है, क्षमा की खानी, वो प्यार करता है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। प्यारे भाइयों, कुछ लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, फिर जब मुसीबत में पड़ जाते तो एकदम निराश हो जाते हैं और मुंह लटक जाता है। बहुत से मेरे पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हम बहुत मुसीबत में हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हम प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन क्या तुम अपने आप प्रार्थना करते हो? नहीं पास्टर जी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, बात करना तो आता है। प्रार्थना करना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन बात करना तो आता है। जैसे आप मुझसे या अपने दोस्त से या अपने पिता से बातें करते हैं, परमेश्वर से भी ऐसे ही बातें करें, यही प्रार्थना है। पॉइंट समझ रहे हो? ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई घंटी बजाना नहीं है कि क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी। ये सीधी सीधी बात दिल खोल के अपने पिता से कहो, जैसे आप मुझसे बात करते हो। शब्दों का जाल तो मनुष्यों के लिए है, वो मन को देखता है। जब आप अपनी बातें, अपनी विनती परमेश्वर के सामने लाएंगे तो वो आपको शांति और आनंद देगा जो समझ से बिल्कुल परे है, जो आपको इस संसार में प्राप्त नहीं मिलेगा। आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अंधकार में जी रहे हैं, अपनी कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए प्रार्थना करें। यह हमें मिला एक सौभाग्य है। पौलुस उस कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवादी है, पौलुस उस कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यह कलीसिया सदा उसके साथ खड़ी रहती है और उनके लिए प्रार्थना करती है। फिलिप्पियों के 4 अध्याय के 15 से 16 पद में अगर हम पढ़ें तो कलीसिया पौलुस की घटियों की बात करता है, कहता है कि कलीसिया पौलुस की घटी पूरी करता है। 2 अध्याय के 19 से 20 पद के अनुसार कलीसिया और पौलुस के एक दूसरे की चिंता करते थे। कितना मधुर संबंध है कलीसिया और उसके अगुए का और उसके पास्टर के साथ। हमारी कलीसिया कभी कभी पूरे हफ्ता, महीने मुझे छोड़ी हुई घूमती रहती है। मेरा रिश्ता इतना तगड़ा है आपके साथ, लेकिन आप भाग रहे हो इधर उधर। हमारा मन आपकी तरफ लगा रहता है, रात दिन दुआएं करते हैं, लेकिन आप भाग रहे हो। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना भाग रहे हो दुनिया में, और हमारा मन आप में लगा है। आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्या आपको अपने पास्टर की चिंता है जो आपके लिए इतनी चिंता करते हैं? पौलुस के आनंदित रहने का दूसरा रहस्य कलीसिया के विश्वासियों की सहभागिता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तब होगी, एक पहला रिश्ता मेरा यीशु के साथ मजबूत होता है, उससे मैं लगातार मिलता हूं, और दूसरा मेरा आनंद का रहस्य यह है कि जब मैं
कलीसिया में इकट्ठा होता हूँ, कलीसिया के विश्वासियों के साथ इकट्ठा होता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके साथ उठता बैठता खाता पीता हूँ, तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद मिलता है। यदि आप आनंदित रहना चाहते हो तो दूसरी बात, आप कलीसिया के साथ ज्यादा इकट्ठा होना सीखो, उनके साथ रहना सीखो। आपकी जिंदगी का कोई भी दुख गम परेशानी आपको छू नहीं सकेगी, वो भाग जाएगी, क्योंकि कलीसिया जहां कहीं इकट्ठी होगी वहां परमेश्वर इकट्ठे होंगे, और कलीसिया जो कुछ भी मांगेगी परमेश्वर उसको पूरा करेगा, क्योंकि कलीसिया को अधिकार दे दिया गया है। हालेलुया! कलीसिया को अधिकार है, वो हमारे बीच में जब प्रार्थना करती है तो परमेश्वर अपना चलन करता है। इसलिए उपवास प्रार्थना को मिस मत करो। हर सैटरडे को उपवास प्रार्थना होती है, हर फ्राइडे को होती है, आप आओ, उस दिन ज्यादा प्रार्थनाएं होती है। आओ, अगर आपकी समस्याएं हैं, अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाओ, बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अपने जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में दे दें, ताकि वो मेरी जिंदगी को सचमुच में बना दे। हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहता, हमें छुड़ाना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, सचमुच में बहुत जरूरी है, उस यीशु मसीह के पास में समाधान है। एक लड़की को एक तरह का कैंसर था, और पास्टर जिसकी चर्च में वो लड़की थी, उन्हें मालूम था कि उसका बच पाना मुश्किल है, और ये बात उन्हें भी मालूम थी। वो मसीह के विश्वास में बहुत मजबूत थी, और वे उससे मिलने अस्पताल गए ताकि उसकी हिम्मत बढ़ाएं और दिलासा दें। लेकिन उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उन्हें लगा मानो इस बात की वो बेफिक्र है कि उसे इस दुनिया से कूच करना है, और उसके मुंह से परमेश्वर के मधुर वचन निकल रहे थे। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, मैं यीशु के पास जा रही हूं, और मैं जानती हूं कि वो बहुत अच्छी जगह है, वहां ना दुख है, ना पीड़ा, ना कोई बीमारी। उसके विश्वास को देखकर सचमुच में बहुत प्रोत्साहित हुए और बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे भाइयों, जब प्रभु प्रकट होगा तो हमारा नाशवर शरीर जो नाश होने वाला है वो बदल जाएगा, और हमें एक नया शरीर मिलेगा, और हमारी देह में फिर कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे। ऐसा हमको शरीर मिलने वाला है। यीशु आने वाले हैं, सारी पीड़ाओं का अंत होगा। जो लोग यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, कितने लोग अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं? खड़े हो जाएं। क्या आप ऐसे आनंद को चाहते हैं? मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी जिसका है दाता यीशु मसीह। हालेलुया।